ये गांव है काशिफ अंसारी भाई का जो बहुत ही प्यारा है। और ये हैं काशिफ अंसारी भाई। और इन भाई साहब की कहानी भी बहुत ही मज़ेदार है। काशिफ भाई को भूख बहुत ज़्यादा लगती और इस बात को लेकर काशिफ भाई की वाइफ बहुत परेशान रहने लगी थी क्योंकि इनको खाना बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता था। बेगम आज तुमने क्या बनाया है? क्या कहा तुमने? सुबह से 4 बार खाना दे चुकी हूँ और मजीद खाना नहीं दूंगी। बस ये बात बोलनी थी कि काशिफ भाई रोते हुए बाहर निकल गए और चलते चलते बहुत दूर निकल गए क्योंकि काशिफ अंसारी भाई जो कि खड्डी चलाते थे और इस वजह से ये पड़ोसी गांव में जाते रहते थे और वहां काशिफ भाई खूब खाते पीते और उधर ही सो जाया करते थे। और जब काशिफ भाई घर से बहुत ज़्यादा देर तक बाहर रहते थे तो उनकी बेगम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। पता नहीं कहाँ जाकर मर गए हैं, सुबह से इंतजार कर रही हूँ, आज आ जाएं फिर बताती हूँ उनको। बस इतना बोलना ही था कि काशिफ अंसारी भी आ गए गाना गाते हुए। कहाँ जाकर मर गए थे पता भी है? सुबह से इंतजार कर रही हूँ मैं। वो बेगम में वो क्या वो लगाया हुआ है काशिफ तुमने? मैं जितना तुमको पीटती हूँ तुम इतना ही मुझे मजबूर करते हो और मजीद कूटने पर। आज मेरे सवालों का जवाब तुमको देना पड़ेगा काशिफ, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। आज तो तुमने सारी हदें ही पार कर दी हैं काशिफ, आज मैं तुम्हारी चप्पल से नजर उतारूंगी। बेगम आज मुझे एक बार मुआफ कर दो। वो किया है ना, मैं तो घर ही आ रहा था पर रास्ते में मतीन भाई मिल गए और इस वजह से मुझे आने में देर हो गई। और आपको तो पता है ना मतीन भाई कितने सीधे साधे, बहुत ही शरीफ और कितने मासूम इंसान हैं। वो एक बार जो मुझे कुछ बोल दें फिर मुझे वो काम करना ही पड़ता है। और मतीन भाई की बातें इतनी अच्छी होती हैं कि मैं मतीन भाई की बातों में ही खो जाता हूँ। मतीन भाई हमेशा ही मुझे सुधारने की कोशिश करते हैं पर मैं ही बहुत कमीना हूँ। मैं बस मतीन भाई की बात सुनता हूँ और अमल करने की नियत करता हूँ, लेकिन जैसे ही कुछ वक्त निकलता है मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। काशिफ तुम वाकई बहुत बड़े हरामी हो, पीटे बगैर बाज नहीं आओगे है ना? बस इतना कहना ही था कि काशिफ अंसारी भाई फिर से औरतों की तरह रोते हुए बाहर निकल गए। और इस बार काशिफ अंसारी भाई जंगल में निकल गए थे क्योंकि काशिफ भाई थोड़े से मेंटल भी थे। और वहां इत्तेफाक से काशिफ भाई की मुलाकात मतीन भाई से हो गई। अरे मतीन भाई आप यहाँ कैसे? अरे काशिफ भाई मैं तो यहाँ चहलकदमी के लिए आता रहता हूँ, पर आप यहाँ क्यों घूम रहे हो? आपको मैंने कितनी बार समझाया था लेकिन फिर भी आप इंसान नहीं बने हैं ना। काशिफ भाई आप मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। अच्छा मतीन भाई मुझे बस एक बार मुआफ़ कर दी, आइंदा के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है काशिफ अंसारी मैं तुमको एक और मौका दे रहा हूँ, हो सके तो इस बार आप इंसान बन जाना। बस ये बात सुनकर काशिफ भाई फिर से निकल गए क्योंकि काशिफ भाई को अब कोई असर नहीं होता था, फिर चाहे काशिफ भाई को कोई भी जलील करे। दोस्तों काशिफ भाई में एक सबसे बड़ी बुराई ये भी थी कि जब जब काशिफ भाई सबसे जलील हुआ करते थे तो वो डिस्को पब चला जाया करते थे और अकेले अकेले डांस किया करते थे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि काशिफ भाई थोड़े से मेंटल भी थे, इसी वजह से वो ऐसी हरकतें करते रहते थे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको काशिफ अंसारी भाई की ये कहानी? मुझे कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।